हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइन थीटा के कुछ मानों के विषय में। मैंने दोस्तों पिछले क्लास में आप लोगों को साइन थीटा से रिलेटेड जितने भी अनुपात हैं, 6 अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके व्युत्क्रम जो होते हैं कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के विषय में मैंने विस्तृत चर्चा किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन थीटा के कुछ मान। जैसे साइन थीटा का मान के लिए जैसे होता है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत से यूट्यूबर क्या होते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली बता देते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। इसी प्रकार टेन थीटा का टेन 30 अंश या टेन 45 अंश, कोसेक 30 अंश तो बता देते हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हम ये साइन 30 अंश, साइन 45 अंश का मान किस प्रकार निकल जाता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर सिंपली हम बनाएंगे। अब इस त्रिभुज जो हमारा है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों आप लोग जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक खासियत होता है दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज होता है, हमारी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए, हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी और इसका सी। तो हमारा ये जो है, ये त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम ये वाले त्रिभुज को हम मान लेते हैं ए मीटर है। ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ए मीटर, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, ए मीटर। चूंकि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक खासियत और होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो हमारा कोण होता है, ये कोण कितना अंश का होगा, 60 अंश। ये वाला कोण कितना होगा, 60 अंश। ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा हमारा, ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश। तो चलिए हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है, कि जैसे हमको ज्ञात करना है कि साइन 30 अंश का मान, ठीक है, कास 30 अंश का मान, टैन 30 अंश का मान, ठीक है, और कॉट 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान और कोसेक 30 अंश का मान। हमको किस प्रकार हम निकालेंगे ये मान, ये जो है साइन 30 अंश, कोसेक, कॉस 30 अंश, टैन 30 अंश, कॉट 30 अंश, सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश का मान किस प्रकार निकालेंगे, हम जानेंगे इस त्रिभुज के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, हम यहाँ से क्या करते हैं, ए से हम इस पर 20 जो हमारा BC है, तो हम BC पर लंब डालते हैं। इसको हम कोई नाम देते हैं पॉइंट D। ठीक है, जब हम A से हम BC पर लंब डाले हैं जो AD है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश पर हमारा ये विभाजन करेगा। तो देखिए, BC भुजा हमारी A लंबाई की है, BC हमारी भुजा कितनी लंबाई की है, A मीटर की। तो ये हमारा हम लंब डाले हैं, तो ये भुजा दो भागों में क्या होगी, विभाजित करेगा। तो हमारा ये भुजा क्या हो जाएगा, BD A/2। ठीक है, और DC हमारा क्या हो जाएगा, A/2। ये A/2 और A/2 कैसे आया, तो देखिए दोस्तों, B और C जो हमारी पूरी लंबाई है, B और C क्या, तो हमारा A मीटर है। तो यहाँ से A से हम AD लंब डाले हैं BC पर, तो ये जो भुजा है दो भागों में विभाजित कर देगा, बराबर भागों में। तो बराबर A/2 और A/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमको AD की लंबाई नहीं मालूम है। अब देखिए, जो 60 अंश कोण था, ये हमारा 30 अंश कोण में डिवाइड कर देगा। चूंकि हमारा कोण A 60 अंश था, तो ये हमारा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए AD नहीं मालूम है, तो हमको AD निकालना होगा। AD कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते होंगे क्या नाम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण का वर्ग बराबर किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये देखिए हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब देखिए, अब हम त्रिभुज क्या लेते हैं, ए डी और सी। देखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी। हम लिखेंगे कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर लंब कितना है। अब देखिए हम 30 डिग्री, आज हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 30 अंश, हम इसको 30 अंश से लेके चलते हैं। देखिए 30 अंश के सामने क्या पड़ेगा, लंब जो है डी सी, लिखेंगे डी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, आधार ए डी। ये देखिए ए से डी, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको भुजा मालूम है। देखिए ए सी भुजा कितनी है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का होल स्क्वायर बराबर डी सी। देखिए डी सी कितना है a/2, लिखेंगे डी सी a/2 का होल स्क्वायर प्लस हमको देखिए ए डी नहीं मालूम है, तो ए डी क्या निकालना है, ए डी हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए इसका हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर, ये जब हम ब्रैकेट करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस ए डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए डी देखिए हम लिखते हैं ए डी का होल स्क्वायर बराबर, ए डी हम उसी साइड लेके जाते हैं, हम ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर बटे 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाते हैं, लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 4। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस इसमें 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 3a स्क्वायर बटे 4। यहाँ से हम ए डी का मान निकलते हैं, ए डी बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाता है, किसमें, अंडर रूट में 3a स्क्वायर बटे 4, यही वाला। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं 3a गुणे ए, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये हमारा एक बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से ए डी का मान क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 3a/2, ये हमारा ए डी का मान हो गया। किसका मान हो गया, ए डी। ए डी हमारा त्रिभुज में क्या है, ये वाला अंडर रूट 3 बटे 2, ये हमारा क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ से साइन 30 अंश का हमको मान निकालना है, साइन कॉस 30 अंश, tan 30 अंश, कॉट 30 अंश और सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश का मान निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा या साइन 30 अंश, अब 30 अंश के सामने हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये सम्मुख भुजा ये है, तो लिखेंगे क्या, सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा कर्ण, ये हमारे क्या हो जाएगी, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा ये सम्मुख भुजा, चूंकि हम जो कोण ले रहे हैं, कोण 30 अंश ले रहे हैं, तो ये हमारा सम्मुख भुजा। ठीक है, और ये हमारा आसन्न भुजा या संलग्न भुजा, क्या लिखेंगे, संलग्न भुजा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन 30 अंश सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सम्मुख भुजा की लंबाई कितनी है, सम्मुख भुजा a/2 है, तो यहाँ लिखेंगे a/2 बटे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा a है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a/2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा 1/2। तो सिंपली हम क्या जाने, साइन थीटा का मान कितना निकल के आया 1/2। ठीक है, तो हमारा साइन 30 अंश का मान कितना निकल के आया 1/2। इसी प्रकार हम cos 30 अंश का मान निकालते हैं, तो cos 30 अंश, देखिए 30 अंश ये है, तो cos 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, क्या हो जाता है, आसन्न भुजा। इसको हम क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा, मतलब आसन्न भुजा। ठीक है, तो यहाँ से cos 30 अंश का मान लिखेंगे आसन्न भुजा बटे कर्ण। तो आसन्न भुजा हम देखते हैं कि आसन्न भुजा हमारा क्या है, अंडर रूट 3/2, तो यहाँ से अंडर रूट 3/2 ए। आसन्न भुजा हमारा क्या है, ए डी, तो
तो आसन भुजा AD/2 कर्ण कितना है, कर्ण A है, ठीक है। तो A/2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा cos 30 अंश कितना, cos 30 अंश मान कितना निकल गया, cos 30 अंश बराबर निकल के आएगा √3/2। ये हमारा cos 30 अंश मान निकल के आया। इसी पर हम tan 30 अंश, देखिए tan 30 अंश हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं। tan 30 अंश का मान tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। देखिए tan 30 अंश के सामने भुजा क्या बढ़ेगी, A/2, तो लिखेंगे tan 30 अंश का मान लिखेंगे सम्मुख भुजा, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा बटे क्या लिखेंगे, आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। तो हमारी सम्मुख भुजा कितनी है, A/2, आसन्न भुजा √3/2a, यही है ना आसन्न भुजा। आसन्न भुजा जो AD लंबाई है, तो यहाँ से लिखेंगे √2a से a कट जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल गया, 1/√3। तो tan 30 अंश का मान निकल के आया, tan 30 अंश का मान निकल के आया 1/√3, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ रहा है। अब आगे देखते हैं, देखिए हमारा cot 30 अंश, तो cot 30 अंश को हम जानते हैं क्या, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/tan 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान निकाले हैं, तो इसमें हम रख देंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/√3, तो हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकल गया, √3। तो cot 30 अंश का मान हमारा कितना निकल गया, √3। इसी प्रकार sec 30 अंश, sec को हमारा विपरीत क्या होता है, व्युत्क्रम, तो लिखेंगे 1/cos 30 अंश, ठीक है। तो cos 30 अंश मान निकाले हैं, देखिए cos 30 अंश का मान √3/2, तो यहाँ से लिखेंगे 1/√3/2, तो यहाँ से हमारा निकल गया 2/√3, तो हमारा sec 30 अंश का मान हो गया। इसी प्रकार कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/sin 30 अंश, तो sin 30 अंश मान निकाले हैं, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/1/2, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा कोसेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 2, ठीक दोस्तों। तो ये हमारे क्या थी, त्रिकोणमितीय मान, जो आज हम इस वीडियो में बात किए हैं कि थीटा बराबर 30 अंश के लिए, थीटा बराबर 30 अंश के लिए हमारा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है कि उस प्रकार हम किस प्रकार निकालते हैं थीटा 30 अंश के लिए। तो आगे हम इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि इसी प्रकार जो हमारा होता है क्या, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे इसका मान किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।